अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। दोस्तों, 8 लाख पाकिस्तानी फौज के एक साबिक सरबराह को फ्रांस की एक गली में अफगान लौंडा बिठाकर कैमरा ऑन करके उसकी बीवी के सामने गंदी नंगी बेहुदा गालियां उर्दू और पश्तो जबान में देता है। वो शख्स क्या कह रहा था उस वीडियो के अंदर, पश्तो में कहने की वजह से बहुत सारे पाकिस्तानियों को समझ नहीं आई। मैं वो सब बातें हर्फ बहर्फ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या कह रहा था जनरल बाजवा से। आप ये छोटा सा क्लिप देखें, उसके बाद आपने मेरे साथ रहना है। मैं गालियां आपको नहीं सुना सकता, मेरी वीडियोस को बच्चे और खवातीन देखती हैं। मैं आपको सिर्फ छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, ये देखें और उसके बाद मैं क्या पैगाम देना चाहता हूं पाकिस्तान आर्मी को और इसके ऊपर मैं क्या कहना चाहता हूं जनरल बाजवा को, ये आपने जरूर देखना है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तुम अफगानिस्तान में जहाद करेगी यार, मैं नहीं हूँ यार, ठीक नहीं हूँ भाई। आप वीडियो ना बनाए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस तब बुलाओ पुलिस को बुलाओ। वेलकम बैक दोस्तों। अब ये शख्स क्या कह रहा था इस वीडियो के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं पूरी बात। सबसे पहले इसने आकर के कहा कि तुम अफगानिस्तान में जिहाद करेगी। ये देखो पाकिस्तानी फौज का सरबराह, ये लफ्ज है उस शख्स के। पश्तो में वो कहता है, ये देखो ये पाकिस्तानी फौज का सरबराह आगे गाली देके कहता है जनरल बाजवा। सारी जिंदगी इसने आगे गाली देता है, फिर कहता है एक एक रुपए में ये शख्स आगे फिर गाली देता है। सफेद दाढ़ी रख के इधर आया हुआ है, फिर गाली देता है। और ये जो साथ इस बैठी है, ये इसकी बीवी है। फिर ये कहता है कि पीछे पुलिस खड़ी है, अगर पुलिस ना होती तो मैं गधे की तरह इस शख्स को पीटता। यहां पे वो पश्तो में अफगान शहरी कहता है, अगर पुलिस ना खड़ी होती तो आप देखते कि मैं गधे की तरह इस शख्स को यहां पे पीटता। 40 साल हो गए अफगानिस्तान में जिहाद खेल रहे हैं और अपनी बेटियां और बच्चे लेके ये यहां घूम रहा है। इसकी बेटी यहां बिकिनी में घूम रही है। वो शख्स लिटरली ये लफ्ज यूज करता है कि उसकी बेटी यहां पे निक्कर में घूम रही है। इसका बेटा भी इसके साथ आया हुआ है। आगे वो कहता है, अभी फिर कहता है कि पुलिस ना खड़ी होती तो मैं आपको बताता, आपको मैं दिखाता। इसकी बीवी है। आगे फिर इसकी बीवी को वो एक गाली देता है। फिर ये उर्दू में कहता है, इधर देखो, उर्दू में गाली देता है। इधर देखो, फिर उर्दू में ये गालियां देता है। फिर ये शख्स कहता है, उफ, अगर पुलिस ना होती इस वक्त तो मैं आपको दिखाता कि मैं इस शख्स के साथ क्या करता हूं। अभी देखो ये बिल्कुल चुप होकर के बैठा हुआ है। इधर देखो, तेरी बीवी जो तेरे साथ बैठी हुई है, इसकी तो मैं आगे गंदी गलीज गालियां देता है। मैं यहां पर सबसे पहले जनरल बाजवा आपसे कहना चाहता हूं, जनरल साहब 6 फुट कद है आपका। पाकिस्तान में 40 साल 35 साल फौज में आपने सर्व किया है। गैरत नहीं आई थी तुम्हें? तुम्हारी बीवी के सामने बैठ करके ये शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बिठा के तुम्हें गालियां देता है, मुंह तोड़ के क्यों नहीं रखा आपने? इसका क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा आपसे ज्यादा ताकतवर था, मारता आपको, खून निकाल देता आपको गिरा देता। कम से कम एहतजाज करते, पत्थर उठा के सर पे मार के सर क्यों नहीं फाड़ दिया आपने इस शख्स का? और यार ये कहां की सेंसिटिविटी है? ये कहां की ये अजमत है कि आपकी बीवी के सामने वीडियो बनाते हुए वो आपको गंदी गलीज गालियां दे रहे हो और आप बैठ के सुन रहे हो। जनरल साहब, आपका यहां पे फर्ज बनता था, खुदा की कसम गिरबान से पकड़ते उस शख्स को, आप उसके मुंह पे टकरे मारते, पत्थर उठा के मारते, लोगों को जमा करते, मर जाते वहां पे, लेकिन खामोश ना रहते उस शख्स के सामने। वो उर्दू में आपको गालियां दे रहा था। सबसे पहला शिकवा मेरा आपसे है। हमारे साथ आपके क्या मसले हैं, पाकिस्तानी आपको क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो हमारे घर का मामला है। लेकिन जब एक अफगान आकर के वीडियो बनाते हुए ये कहता है, ये देखो बैठा हुआ है पाकिस्तानी फौज का सरबराह, इसकी फलां, खुदा की कसम खून खोलता है हम पाकिस्तानियों का। सबसे पहले तो आपको यहां पर मर्द बनना चाहिए था। गिरबान पकड़ते उसका, मुंह तोड़ते उसका। नहीं तोड़ सकते थे तो कम से कम उससे मार खा लेते वहां पर। आप देख लेते हम पाकिस्तानी, फिर उसके बाद क्या होता है। दूसरी और आखिरी चीज मैं पाकिस्तान के इदारों को पैगाम देना चाहता हूं। जनाब, दुनिया में ना सही लेकिन कम से कम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर आज
पूरी दुनिया थू थू कर रही है इस वीडियो को शेयर करते हुए कि पाकिस्तानी फौज के जर्री फौज 8 लाख फौज के साबिक सरबराह को एक अफगान शहरी सड़क पे खड़ा करके नंगी गालियां दे रहा है। तो बराए मेहरबानी एक एहसान हम पे कर देना अब कि अफगान हुकूमत के साथ आपको बात करनी पड़े, फ्रांस की हुकूमत के साथ बात करनी पड़े, कुछ भी करके आपने इस मामले का कम से कम इस शख्स को जिसने ये हरकत की है इसको आपने इसकी सजा जरूर देनी है, चाहे जिस तरीके से भी आप दे सकते हैं। हमारी फौज का सरबराह था, ठीक था, गलत था, जो भी था, हमारा फैसला था, हमारे बड़ों का फैसला था, हमारे मुल्क का फैसला था। ये रहा है हमारी फौज का सरबराह। इसकी इज्जत की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है बैसियत पाकिस्तानी। आज मैं आप सबसे कह रहा हूं और उसके साथ ही एक बात और भी आपको याद दहानी करवाना चाहता हूं। पाकिस्तान में कोई गरीब मस्कीन तस्वीर की बेहुरमती कर दे तो उसको उठा के नंगा करके उल्टा करके लित्तर मारते हो, और वहां पर पुलिस की धमकी भी देते हो तो अगला कहता है बुलाओ पुलिस को, तो पुलिस भी नहीं बुला सकते। सर नीचे करके काले चश्मे पहन के गालियां सुनते हो। डूब मरने का मकाम है, आपका फर्ज बनता था। खुदा की कसम पूरे जज्बात से ये बात कर रहा हूं मैं, पूरे जज्बात से ये बात कर रहा हूं मैं। जनरल बाजवा आपको चाहिए था उस शख्स का मुंह तोड़ते, मार खाते, उस शख्स से सर फटवा लेते, फिर भी हमें फख्र होता है इस बात के ऊपर। लेकिन सामने अपनी बीवी के साथ बैठ के इस गमाश्ते, इस बेगैरत, इस बेहया अफगानी से गालियां ना सुनते कम से कम।